ये है छोटे दानेदार साबूदाना, जिसे व्रत नवरात्रि में आपने खूब चटकारे लेकर खाया होगा। कभी साबूदाने की खिचड़ी तो कभी साबूदाने की खीर ने आपके दिल को जरूर लुभाया होगा। व्रत में आमतौर पर थाली में परोसे जाने वाले इस फूड आइटम को तवज्जो तो खूब दी जाती है, लेकिन इसके बनाने के पीछे की सच्चाई जरा राज ही रखी जाती है। अगर आप भी इसे फास्ट में सात्विक भोजन की तरह ग्रहण कर रहे हैं, तो जरा इसकी मेकिंग प्रोसेस पर भी नजर डाल लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाकाहारी की तर्ज पर आप मांसाहारी भोजन खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लजीजदार पकवान के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं। साबूदाना खीर, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना पापड़ और साबूदाना वड़ा। क्यों आ गया ना मुंह में पानी? अब जाहिर सी बात है कि इतने पकवान पर तो किसी का भी दिल आ जाए। स्पेशली बात हो नॉर्थ इंडियंस की, तो इसके दिल और थाली में साबूदाना हमेशा से ही लोकप्रिय रहा है। हालांकि ये उगता साउथ इंडिया में है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोगों ने इसे ज्यादा अपनाया है। दुनिया भर में भले ही इस फूड आइटम को साबूदाना, टैपियोका पर्ल, सागो, सक और राबिया जैसे अलग और अनोखे नामों से बुलाया जाता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका एक ही है और सारा लोचा उसी मेकिंग प्रोसेस में है। साबूदाना की कहानी एक सेगो पेड़ की जड़ से शुरू होती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इसी जड़ की दास्तान थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इसे बनाने में काफी मेहनत और देखरेख लगती है। शुरुआत से बताया तो केरला, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में टैपियोका सेगो के पेड़ों की खेती की जाती है। केरला में लगभग 1,42,000 हेक्टेयर और तमिलनाडु में 67,000 हेक्टेयर में इसे उगाया जाता है और पूरी दुनिया हार्वेस्ट होने पर पेड़ से इसकी जड़ को निकाल कर अलग कर लिया जाता है। साबूदाना बनाने में पेड़ का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसकी केवल जड़ को ही तवज्जो दी जाती है। एक बार जड़ से मिट्टी साफ होने के बाद इसे ट्रक में लाद कर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में मौजूद फैक्ट्रीज या प्रोसेसिंग प्लांट के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे बता दे कि इस जड़ को कसावा कहकर भी बुलाया जाता है और इसकी रूट्स को जमीन से निकालने के बाद जल्द से जल्द फैक्ट्रीज में पहुंचाना जरूरी होता है। दरअसल इस जड़ के भारी छिलके में जहर होता है, जो पूरे फल को जहरीला बना देता है। इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द फैक्ट्रीज में इसका बाहरी छिलका निकाला जाए, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। फैक्ट्रीज में पहुंच जाने पर कैसावा रूट को मोती जैसे दानेदार साबूदाने में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस राह में सबसे पहले जड़ को अच्छे से धोया जाता है, जिससे बची कुची गंदगी और मिट्टी भी साफ हो जाती है। धोने के बाद कैसावा रूट्स को कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है, जहां मशीन के जरिए इनके छोटे टुकड़े किए जाते हैं। कटिंग के बाद बारी आती है इसे पील ऑफ करने की। दरअसल रूट के केवल भीतरी हिस्से से साबूदाना बनाया जाता है, इसीलिए जड़ को छीलकर उसमें से गूदा बाहर निकाला जाता है। ये सारे काम को करने के लिए फैक्ट्रीज में पीलिंग मशीन लगाई जाती है, जो ऑटोमेटिकली गूदे और छिलके को अलग अलग कर देती है। गूदा मिल जाने के बाद उसे एक बार फिर से पानी से साफ किया जाता है। वैसे दिलचस्प बात है कि साबूदाना बनाने की सभी प्रोसेस में ऑटोमेटिक मशीन ही काम करती है। यहाँ हैवी वर्क फोर्स की जरूरत नहीं होती। गूदे के साफ होने के बाद अब बारी आती है उसे क्रश करने की, जिसके लिए क्रशिंग मशीन को काम में लाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट से पास करके गूदे को क्रशिंग मशीन में पानी के साथ ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक व्हाइट पेस्ट फॉर्म होता है। आगे इस पेस्ट में से फाइबर और प्योर स्टार्च को सेपरेट किया जाता है। स्टार्च को शानदार तरीके से रिफाइन करके जेट रिफाइनर के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद पाउडर को बड़े बड़े टैंकर में भरकर धूप में खुला छोड़ दिया जाता है। वहाँ पाउडर अच्छे से फूल जाता है। इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस भी शुरू होती है। कहते हैं कि इस पाउडर को तब तक खुला रखा जाता है जब तक उसमें केवल 12% नमी ही बची रह जाती है। एक बार इस प्रक्रिया को पूरा होने पर पाउडर काफी हार्ड हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है मानो व्हाइट मार्बल या स्टोन्स को धूप में रखा गया हो। लेकिन अब इसे साबूदाना फॉर्म किया जाता है, जिसके लिए उसे दोबारा मशीन में डालकर आटे की तरह पीस लिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस आटे को दानेदार शेप देने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन का काम होता है कि वो हर दाने को 1 से 7 मिलीमीटर की शेप में परफेक्टली बनाए। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सभी दाने इस मशीन से गोल शेप में बाहर आते हैं। अब बारी होती है इन्हें हीट करने की। दरअसल आकार देने के बाद भी ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि साबूदाने के भीतर की नमी ड्राई हो, ताकि उनके आकार को कोई नुकसान ना पहुँचे। मॉइस्चर साबूदाने की शेप को तोड़ने का काम करता है, इसीलिए उन्हें ड्राई पैन में गर्म किया जाता है।
एक बार अच्छे से हीट करने के बाद उन्हें खुले में फैलाकर छोड़ दिया जाता है ताकि बचा हुआ मॉइस्चर भी खत्म हो सके। इसके बाद साबूदाने को पॉलिश करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। साबूदाने को बाजार में प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक मशीन में डाला जाता है जो हर एक दाने के रंग रूप को निखार देती है। इसके बाद इन्हें पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। छोटे छोटे पैकेट्स में बराबर मात्रा में भरकर अलग अलग इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, या फिर साबूदाने को बोरे में भरकर किराने की दुकान पर बेच दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। मार्केट में साबूदाना भले ही कई ब्रांड्स का बिकता है, लेकिन सभी फैक्ट्रीज में इसके बनाने की विधि बिल्कुल एक जैसी होती है। बस इसी तरह से बाजार से साबूदाना सीधे आपके घर पहुंच जाता है और किचन की आपकी प्लेट तक का सफर तय कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि साबूदाना मांसाहारी नहीं है, ये एक वेज आइटम है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसको बनाने के प्रक्रिया में साफ सफाई में एक बड़ा लोचा है। दरअसल फाइबर और स्टार्च अलग करने के बाद इसे कई दिनों तक धूप की रोशनी में खुला छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान ये तमाम गंदगी का घर बन जाता है और इसीलिए ये व्रत में खाने लायक नहीं रहता। उसके विपरीत फैक्ट्स पर जाए तो साबूदाना एक शानदार आहार है। जड़ से बना ये प्रोडक्ट डाइजेशन में परफेक्ट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा जरूर होती है, लेकिन ये आसानी से पच जाता है। प्रोटीन के अलावा साबूदाने में कैल्शियम और विटामिन सी भी भरपूर होता है। आज लगभग भारत के हर हिस्से में ये खाया जाता है। इससे कई फूड आइटम्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली साबूदाना हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है और यहाँ लोगों ने इसे 20वीं शताब्दी से खाना शुरू किया है। इससे पहले दुनिया के कई कोनों में साबूदाने को अलग अलग नाम से कंज्यूम किया जाता था, लेकिन भारत में इसका कंजम्पशन 1943 के बाद ही शुरू हुआ। इसे पहली बार साउथ ईस्ट एशिया से भारत लाया गया। कहा जाता है कि साबूदाना को बनाने के लिए सबसे पहली यूनिट 1943 में तमिलनाडु के सलेम में ही लगाई गई थी, यानी कि आज से लगभग 80 साल पहले भारत में साबूदाने को खाने का प्रचलन शुरू हुआ था और तभी से लोगों ने इसे अपना बना लिया। आज सभी सावन और नवरात्रि के व्रत में साबूदाना खाया जाता है। चाइना के ऑथेंटिक क्यूजीन में भी हजारों सालों से साबूदाने को इस्तेमाल किया जाता रहा है। रही बात कसावा रूट की, तो ये पौधा साउथ अमेरिका से संबंध रखता है। सबसे पहले ये वही उगाया जाता था, लेकिन 1558 में इसे पोर्चुगीज द्वारा अफ्रीका लाया गया था। इसी तरह धीरे धीरे उसका उत्पादन दुनिया भर के देशों में फैला और एक समय बाद भारत भी आया, जहां लोगों ने इसे लजीज पकवान बनाने के लिए अपना लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।